नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। डिक्टेशन नंबर 15 के लिए तैयार रहें। सभी लोग 1 से 2 बार डिक्टेशन को जरूर लिखें, नए वर्ड की प्रैक्टिस करते रहें। और डिक्टेशन प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज़्यादा और जितनी बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी स्किल दक्षता में उतना ही निखार आता जाएगा और आपकी सफलता का मार्ग बिल्कुल सुलभ होगा। तो चलिए डिक्टेशन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन नंबर 15 स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। पुण्यतिथि तो अनेक महापुरुषों की मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी विराम। लेकिन वे पुण्यात्मा बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके समर्थक या विचारधारा पर चलने वाले उनके बलिदान को अपने प्रयासों से उसे सार्थक कर दुनिया के सामने इतिहास रचते हैं विराम। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे हैं विराम। अखंड भारत के लिए उन्होंने कहा था कि भारत यानी एक देश में 2 निशान, 2 विधान एवं 2 प्रधान नहीं चलेंगे विराम। उन्होंने भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि या तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा विराम। डॉक्टर मुखर्जी परमिट बिना जम्मू कश्मीर गए और उन्हें शेख अब्दुल्ला की ही सरकार ने गिरफ्तार किया विराम। तब उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का सांसद हूँ विराम। मुझे अपने देश में ही कहीं जाने से आप कैसे रोक सकते हैं विराम। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया विराम। वे अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले पहले भारतीय थे जो जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में वहां गए थे विराम। डॉक्टर मुखर्जी एक ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त माता पिता की संतान थे जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत में थी विराम। धर्म और संस्कृति के प्रति आदर और राष्ट्रीयता की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से ही मिली थी विराम। अपनी माँ की योग माया देवी से धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाएं सुन सुनकर जहां देश और संस्कृति की जानकारी प्राप्त की, वहीं अपने पिता आशुतोष मुखर्जी के साथ बैठ कर राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को आत्मसात किया विराम। आत्मबोध की दिशा में दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा, राजनीति, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, दर्शन शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया विराम। पैराचेंज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे विराम। इसके लिए वे महात्मा गांधी के पास भी गए थे विराम, परंतु गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग उनकी बातें सुनते ही नहीं विराम।
जवाहरलाल नेहरू भी विभाजन के पक्ष में थे। विराम। जब देश का विभाजन अनिवार्य जैसा हो गया तो डॉक्टर मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं के हितों की उपेक्षा न हो। विराम। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए जोरदार प्रयास किया, जिससे मुस्लिम लीग का पूरा प्रांत हड़पने का मंसूबा सफल नहीं हो सका। विराम। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे हिंदुओं की दुर्दशा से वे विचलित थे। विराम। उन्होंने विस्थापितों के बीच रहकर उनको लाभान्वित करने वाली योजनाओं की पहल की। विराम। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में एक बार कहा था कि आज भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उदय हो रहा है, जो देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल होगा। विराम। हालांकि भारत अद्वितीय विविधताओं का देश है, तब भी इस बात की परम आवश्यकता है कि मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति भावना और निष्ठा की चेतना में से विकसित होने वाला बंधुत्व भाव और विवेक समस्त देशवासियों को एक सूत्र में बांधे। विराम। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। विराम। पैराचेंज। कृष्ण भक्त मीरा कवयित्री व गायिका 16वीं सदी के भारत के महान संतों में थी। विराम। अपनी कृष्ण भक्ति के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध हुई। विराम। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राणा राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की ग्राम में हुआ। विराम। यह बचपन से ही कृष्ण भक्त थी और उनका अधिकांश समय भजन संध्या में बीतता था। विराम समाप्त।